के बुलकियाँ नए चावल, तो कहाँ हुए वो हैं? कहाँ हुए वो फिर? 4 दिन के बाद खटाई वाली अरना की दाल को कुकर खुलाए तो कहाँ हुए? या काऊ को ऐसे को बुलाने की जरूरत है जिसको पेट खराब हो? हैं? बल्कि पेट खराब होगा अगर वो कुछ कर भी दे तब भी इतना बात गड़बड़ ना होगी, इतना कुकर खोलने से बात गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो इसी तरीका से हमारा शरीर है। हमारा शरीर प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा? उसके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगी। जैसे अरना की दाल खराब हो जाती है ना? अपने कान, अपनी आँख, अपना मुंह, ठीक है, अपने हाथ पैर, अपना शरीर प्रभु की महिमा के लिए। काफी लोग नाचना नहीं चाहते हैं। शादी ब्याह में जाएंगे, जब बाद में पता चले, जब तक अंदर घुसे तब तक स्टॉल खाली हो गए, भर भर के जा रहे हैं रिक्शा हैं। पता चला अंदर घुसे, अब कुछ ना बचो, बस छोले बचे हैं और कच्चे चावल बचे हैं, सूखी गई पूरी रह गई हैं। लेकिन उस सब के लिए भी हिलनो आए ना आए खूब हिलेंगे, ठीक है ना? पर यीशु के पास कितना भी आता भी होए तो भी नहीं हिले, साज नहीं बजाते अपने प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को खुश करो, प्रभु को यही भाता है। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। हालेलुया। क्या करो? क्या करो? भजन गाओ। क्या करो? गाओ। बोलो, गाती हूँ, गाती हूँ, बजाती हूँ, खुशियाँ मैं मनाती हूँ, यीशु अब मेरे साथ है। काफी लोग गीत नहीं गाना चाहते। काफी लोगों से दूसरे पड़ोसी कहते भी है तुम गीत गाओ, गीत गाओ, गाना नहीं चाहते। काफी लोग गीत नहीं गाना चाहते, काफी लोग नाचना नहीं चाहते हैं। शादी ब्याह में देखो, जिनकी कमर बिल्कुल पतली होती है, घूमती भी नहीं फिर भी करते नहीं करते। प्रभु के लिए नाचते नहीं, प्रभु के लिए संगीत नहीं बजाते, प्रभु के लिए गाते नहीं। जो चीजें प्रभु को पसंद है वो तो चढ़ाते नहीं। जानवर चढ़ाएंगे, जानवर की बलि कुर्बानी देंगे, फल फ्रूट पत्ता, ये वो मिठाइयाँ, खाना, अनाज, दुनिया की वो फालतू चीजें, कपड़ा, वो चीजें चढ़ाते हैं जो परमेश्वर को चाहिए नहीं। जो परमेश्वर उल्टा देता है, कहता है तुम पीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना। यानी ये चीजें परमेश्वर देता है तो उल्टा परमेश्वर को ही दे रहे हैं। बताओ, खुद के लिए चिंता करते हैं, शाम को क्या खाएंगे, सुबह को कहाँ से पिएंगे, दूध इतना महंगा है, चीनी है, ना है पत्ती है, ना है दूध है, ना है सिलेंडर है, ना खुद की चिंता करते हैं और उसके आगे चढ़ाते हैं। जबकि वो कहता है इन चीजों की तुम अपने लिए चिंता मत कर। पर जो वो चाहता है, जो सच में उसका प्रसाद है, वो प्रसाद उसके आगे नहीं चढ़ा। पवित्र बाइबल कहती है अपने परमेश्वर को स्तुति का चढ़ाना चढ़ाओ, संगीत बजा बजा के ये चढ़ाना है, उसकी महिमा करो, है? भजन गाओ, ये प्रसाद है, उसका भजन गाओ, उसके लिए संगीत बजाओ। ये नहीं चढ़ा नहीं, मेरा है ना गला ठीक है, चिल्लाने के लिए गला ठीक है। बच्चन को चिल्लाने के लिए कहाँ जा रही है, कहा खूब गला अच्छा हो गया। पति से लड़ने के लिए गला अच्छा है, पत्नी से लड़ने के लिए अच्छा है, बच्चों को डांटने के लिए अच्छा है, गीत गाने के लिए गला अच्छा नहीं। काफी लोग मेरी आवाज अच्छी नहीं है, और कोई रोड पर कहते कैसी भय भय करती है, तो देखो
ऐसे बोला मेरे को। और खुद कह देंगे जब गीत गाने को प्रभु का हो तो खुद कह देंगे मेरी आवाज अच्छी है। प्रभु को जो पसंद है वो प्रभु को दो। हालेलुया। प्रभु को पसंद है तुम्हारा मन का धन्यवाद, तुम्हारे मन के भजन, तुम्हारा मन का संगीत बजाना, तुम्हारा मन से नाचना, ठीक है ना। ये सब चीजें प्रभु को पसंद है। खुशियों के साथ चढ़ाया करो। इनके लिए तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होगा। पैसा तो तुम्हें परमेश्वर देता है, वो तुमसे पैसा लेने वाला नहीं है। उसके लिए नया गीत गाओ। 3 में उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति। काफी लोग एक ही गीत को गाते रहते हैं, जब वो घुमा फिरा के उसी गीत को ले आए। उन्हें यही पता नहीं है कि पिछले संडे हम यही गा बैठे, उससे पिछले संडे यही गा बैठे। सुनने वाले भी बोर होते होंगे, कहते होंगे अच्छा मोबाइल पकड़ा, जब देखो तो यही निकल के आ जाता है। यूट्यूब हटाओ इसको। काली साड़ी में भी यही है, पीली साड़ी में भी यही है, गुलाबी साड़ी में भी यही है, चेहरा भी वही है, भजन भी वही है। अच्छा छोड़ो इसको, कुछ आगे आता ही नहीं। परमेश्वर कहता है नया गीत का। अरे एक हफ्ता में एक नया गीत नहीं मिला तुम्हें। अगर ट्रेन अगर इनामी पर रख दिया जाए कि जो 5 मिनट में 25 नई गाली तैयार करेगा वही इनाम प्राप्त करेगा। 25-51 लो तो 5 मिनट नहीं, 4.5 मिनट में लो। उपहार सबसे बड़ा वाला देना। चार में और बढ़िया बात है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन किसी को लजाने को, सताने को, शर्मिंदा करने को, नीचा ऊंचा करने को, है ना, किसी का दिल दुखाने के लिए। हमारा परमेश्वर का वचन सीधा है। सीधा का मतलब क्या है? सोच लो, परमेश्वर का वचन कैसा होगा। जो परमेश्वर हम अपनी जिंदगी को खुद जानते हैं हम कैसे हैं, लेकिन हमको धर्मी कहता है। जो परमेश्वर हमको धर्मी कहता है, उस परमेश्वर का वचन कैसा होगा। काफी लोगों से पूछो, आज बाइबल पढ़ी, कल पढ़ी, परसों, हाँ परसों सोची तो थी पर बाइबल मिली नहीं। लोगों को हर चीज मिल जाती है पर उनको अपनी बाइबल नहीं मिलती। बाइबल ढूंढते हैं घर में। लोग अपनी बाइबल को अपने घर में ढूंढते हैं कि बाइबल कहाँ है। बताओ, सब चीज उनकी अपने मिल जाते हैं, कपड़ा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, पर वो खुद की बाइबल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि लंबे समय तक बाइबल पढ़ते ही नहीं। बाइबल पढ़ने के लिए वचन के लिए, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं। जो परमेश्वर को पसंद है वो टाइम नहीं। आगे 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 थोड़े। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो परमेश्वर को देते हैं, और जो परमेश्वर को पसंद है वो परमेश्वर को नहीं, है ना। बुरा मत मानना, लाइव चल रहा है, लेकिन सत्य है। अंदर आवाज आ रही है, बोलना का मन हो रहा है। कोई लड़की ने एक आंख मार दे और ने कैसे तो घर भी भूल जाते हैं, नौकरी भी भूल जाते हैं। फिर वो लड़की है दिमाग में रहती है, वही याद रहती है और कुछ याद नहीं रहता। कोई लड़का साइड से निकला और उसने बटुआ खोला। यार अब तो बटुआ में भी नहीं आ रहे, क्या करें। कोई ऐसा भी नहीं है खर्च कराए। रात में सपने में भी देखती है वही लड़का, बटुआ वाला सपने में दिखाई देता, और कुछ दिखाई नहीं देता। अरे लड़कियों को, बहुत सियों को बटुआ वाला दिखाई दे रहा है, बहुत से लड़कों को ने मुआ कर दिया, वही सपने में आ रही है, हकीकत में। अरे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर तुम्हें याद नहीं आ रहा है।
तुम्हें धर्मी कहने वाला परमेश्वर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, परमेश्वर का वचन तुम्हें याद नहीं रहता। लेकिन किसी ने 15 दिन पहले वायदा किया आप मिल जाना बबूर के पेड़ के ऊपर, तो वहां बैठ के 14 दिन पहले जाके बैठ। जो प्रभु को पसंद नहीं है उसके दीवाने हो, जो प्रभु को पसंद है वो आसपास भी नहीं है। प्रभु को पसंद है तुम्हारे हृदय में वचन रहना चाहिए, प्रभु को पसंद है तुम्हारे हृदय में भजन रहना चाहिए, प्रभु को पसंद है तुम्हारे हृदय में धन्यवाद रहना चाहिए, प्रभु को पसंद है तुम्हारे हृदय में प्रार्थना वाला मन होना चाहिए, प्रभु को पसंद है तुम्हारे हृदय में प्रभु होना चाहिए। कौन है तुम्हारे हृदय में, है ना? कौन बताएगा? तुम्हें खुद पता होगा। तुम्हारे हृदय में कोई लड़की है या कोई लकड़ा है, या यीशु मसीह है तुम्हारे हृदय में, या पैसा है तुम्हारे हृदय में यानी लालच, या नींद आराम है तुम्हारे हृदय में यानी आलस, या नफरत है तुम्हारे हृदय में किसी को लेकर यानी दुश्मनी, या यीशु मसीह है तुम्हारे हृदय में। यीशु मसीह ने आज कुछ कहा कल याद नहीं है। लकड़ी 15 दिन पहले बबूल पे बैठने को बोल गई, याद है। लकड़ा बटुआ दिखा गया 20 दिन पहले, वो याद है। यीशु मसीह ने तुरंत सुनाया, पास्टर जी ने तुरंत पूछा अभी 2 वचन से पहले वाला वचन कौन सा था, याद नहीं है। पता है कितना दुख होता होगा हमारे परमेश्वर जो हमको धर्मी नाम देता है। हालेलुया। जो हमको धर्मी कहता है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। अगर हमारे मन का उसे पता है कि मेरा वचन इसके दिल में नहीं है, प्रार्थना इसके दिल में नहीं है, भजन इसके दिल में नहीं है, संगीत बजाना इसके दिल में नहीं है, मेरे लिए नाचना इसके दिल में नहीं है, मेरी महिमा करना इसके दिल में नहीं है। लकड़ा है तो लकड़ी धर रखी है, लकड़ी है तो लकड़ा धर रखा है। कितना दुख होता होगा परमेश्वर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़कियों को कुंवारा रहना है, शादी नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं, शादी के समय शादी करना है, नौकरी के समय नौकरी करना है, बिजनेस के समय बिजनेस करना है, रिश्तेदारों के घर पे जाने के समय उनके घर जाना है, पड़ोस के लोगों से मिलने के समय पड़ोसियों से मिलना है। हर काम को समय समय पे करना है। और प्रभु के लिए जो समय है वो प्रभु की महिमा में देना, उसकी स्तुति भी करना। हालेलुया। सब अलग अलग समय है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, बस खाली यीशु के पीछे रहो, खाली बाइबल पढ़ते रहो, सब कुछ छोड़ो, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है हर काम का एक समय है, उस समय वही काम करो। हम दुआ प्रार्थना में भी बैठे हैं फिर भी लकड़ी दिमाग में घुसी पड़ी, लकड़ा दिमाग में घुसा पड़ा है, वचन कहाँ से आएगा? बैठे दुआ में मोबाइल में मैसेज भेज रहे हैं लकड़ी को, सोच रहे हैं पास्टर तो बेवकूफ है, वो तो सोचेगा मोबाइल में वचन पढ़ रहे हैं। अरे वचन पढ़ते तुम तो बाइबल लेके आते। अगर तुम्हारे अंदर वचन पढ़ने वाली आत्मा होती, तुम्हारे हाथ में बाइबल होती। पास्टर जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यीशु से बहुत फर्क पड़ेगा। और यीशु तो सब कुछ जानता है। जो समय जिसका है वो समय उसको दो। बच्चों का समय बच्चों को दो, पत्नी का समय पत्नी को दो, पति का समय पति को दो, माँ बाप का समय माँ बाप को दो, दोस्त का समय दोस्त को दो, नौकरी का समय नौकरी को दो, बिजनेस का समय बिजनेस को दो, समाज का समय समाज को दो, लेकिन प्रभु का समय प्रभु को। हालेलुया। जिसका समय जो है उस समय उसी का होना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति करो। बहुत उत्तम बात है। 5वीं आयत, वह धर्म और न्याय से प्रसन्न वृत्ति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी छोटी सी जगह का प्रभु नहीं है। 10 रुपए वाला प्रभु नहीं है, 2 रुपए वाला प्रभु भी नहीं है,
20-25 रुपए वाला भी प्रभु नहीं है, 100-200 वाला भी प्रभु नहीं है, 1000-2000 वाला भी प्रभु नहीं है, 1,00,000-2 लाख वाला प्रभु भी नहीं है, जो आज खरीद के लाए आशीष पाने के लिए और कल फेंक के आ जाए उसे। पहले खरीद के लाते हैं कि वो आशीष देगा, फिर नदी नालों में फेंक देते हैं। ऐसा प्रभु नहीं है, मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ प्रभु नहीं है, अपने हाथ से मनुष्य को बनाने वाला प्रभु है। और वो कहता है ये धर्मी है। हालेलुया। अपने हाथों से आपको बनाने वाला प्रभु कहता है, आपको कहता है ये धर्मी है। कान तरसते ये बात सुनने के बाद। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी कितनी उम्र हो गई? आपके पति को आपकी उम्र पता होगी। जब उनका जन्म हुआ तो क्या कर रहे थे आप? हालेलुया। प्रभु कहता है हमारे लिए अगर आपको धर्मी है, जिसने हमें अपने हाथ से बनाया वो हमको धर्मी कहता है। क्या ये शब्द आप में से कोई बता देगा कि आपको कब सुनने को मिला? किसी से, परिवार से, रिश्तेदार से, दोस्त से, धर्म वालों से, धर्म के ठेकेदार जो घूमते हैं ना, हमारे धर्म को फुसला के, बहला के, बहका के, टिपन दे के, दाल भात खिला के धर्म बदलते हैं। ये ऐसे धर्म के ठेकेदार जो धर्मों की बातें करते हैं, है ना, ऐसे किसी से आपको ये मीठा शब्द सुनने को मिला कभी कानों में? किसी ने आपको धर्मी बोला, लेकिन आपको बनाने वाला परमेश्वर आपको सम्मान दे रहा है, कह रहा है हे धर्मी है। हालेलुया। क्या चढ़ाना है उसके आगे? अपने आप को चढ़ा, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। दुनिया की चीजें चढ़ाना परमेश्वर को नहीं भाती। परमेश्वर कहता है तू मेरा है, चढ़ाना है तो अपने आप को चढ़ा। अपने आप को चढ़ा मतलब परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर। इससे बड़ी भक्ति और प्रसाद कुछ नहीं। हालेलुया। और आपको इतना अच्छा बोलने वाला परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। आपकी कमियां ढूंढने वाले बहुत मिलेंगे और आपकी कमियों को अपने खून से धोने वाले केवल यीशु मिलेंगे। अच्छा लगे तो प्रभु के वचन को ग्रहण करो और इस संदेश के लिए दूसरों तक पहुंचाओ। अगर अच्छा ना लगे तो यहीं रख जाना, हम वापस ले लेंगे, फिर मिलेंगे। प्रभु आशीष दे।